तो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरी ओर से प्यार भरा नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मिल चुकी हूँ नई वीडियो की। तो आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ दिन के 1 बजे से। तो 1 बजे यहाँ पे आज हमारी जो संकल्प यात्रा चली हुई है वो आज हमारे पंचायत के मंदिर बाड़ा देव मंदिर में रखी गई है। तो यहाँ पे हमारे विधायक श्री राकेश सिंबाल जी आ चुके हैं और अभी सब लोग कर रहे हैं इनका स्वागत हार के साथ। और अभी साथ में हम लोग भी खड़े हुए दूसरी लाइन में। तो एक तरफ को खड़ी हुई है जेंट्स की लाइन और दूसरी तरफ को लगी हुई है लेडीज़ लोगों की लाइन। और यहाँ पे सब लोग बारी बारी हार पहना रहे हैं। इसका लाभ हमें मिला। तो संकल्प यात्रा के दौरान यहाँ पे जो स्वास्थ्य विभाग से टीम आई हुई है तो वो सभी लोगों का बारी बारी से हेल्थ चेकअप कर रहे हैं जो नॉर्मल होता है, जैसे बीपी शुगर वगैरह चेक कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे डॉक्टर की टीम भी आई हुई है। तो डॉक्टर आए हुए हैं जो टीबी के बारे में बहुत अच्छी सी बातें बताई उन्होंने। तो मैं आपके साथ आगे भी शेयर करूँगी वीडियो, तो आप लास्ट तक बने रहना वीडियो में। और बहुत सारी अच्छी जानकारी जो है वो मिलने वाली है इस ब्लॉग में। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। मिलते हैं आगे वीडियो में। चेकअप के दौरान अभी मेरी बारी भी आ चुकी है चेकअप करवाने की। तो अभी मैं भी चली गई और बीपी और शुगर चेक करवाने के लिए। तो देखते हैं हमारा बीपी कितना आता है और शुगर कितना आता है। तो गाइस, अभी जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम से आई हुई है, जो डिस्पेंसरी से जो मैम आए हुए हैं तो वो मेरा चेकअप कर रहे हैं। और साथ में यहाँ पे रीडिंग चेक करी जा रही है कि कितना शुगर है, कितना बीपी है। तो यहाँ पे पूरी टीम आई हुई है और साथ में डॉक्टर भी आए हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग से डॉक्टर आए हुए हैं जो टीबी के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देने वाले हैं हम लोगों को। तो अभी यहाँ पे पहुँचने का मेन मोटिव यही था कि हम जितने ज़्यादा लोगों को हो सकता है इस संकल्प यात्रा के बारे में बताएं। और जो रैली वगैरह हो रही है उनके बारे में भी लोगों को पता होना चाहिए और क्या क्या नई योजनाएं हैं उनके बारे में भी पता होना चाहिए। तो इस वजह से लोगों को मतलब इन जितनी भी सुविधाएं हैं जो सरकार के द्वारा दी जा रही है तो उनके बारे में भी बताने की मतलब उनके बारे में लोगों को पता होना चाहिए। इसलिए हम लोगों को इकट्ठा करके लेके आए यहाँ पे। तो अभी मेरा चेकअप तो हो गया, तो मेरा बीपी नॉर्मल था और शुगर भी मेरा नॉर्मल है। तो अभी मैं खुश हो गई कि नहीं, मैं एक्चुअली मैं ठीक हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी चलते हैं आगे और सुनते हैं सर क्या बोलते हैं। मतलब हमारे विधायक सर आए हुए हैं तो वो क्या बोलते हैं, क्या हमें नॉलेज देते हैं। नॉलेज की बात तो होगी क्योंकि आज जो है संकल्प यात्रा हमारे चमुखा पंचायत के बाड़ा देव में के मंदिर में मतलब यहाँ पे खुला स्थान था तो यहाँ पे रखी हुई थी मीटिंग। तो अभी हम लोग मिलते हैं आगे ब्लॉग में, देखते रहिएगा लास्ट तक। सब कुछ 5 लाख का चूना। सभी पार्टी के यहाँ पर प्रमुख कार्यकर्ता, मेरे साथ पार्टी के हमारे मीडिया के प्रभारी भाई घनश्याम जी, विभिन्न विभागों के अधिकारी कर्मचारी व उपस्थित यहाँ पर मातृशक्ति, मेरे आदर के योग्य बुजुर्ग व सभी युवा साथियों, सबसे पहले तो आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आज ये भारत सरकार की, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की
विकसित भारत संकल्प यात्रा में आप सब लोगों ने यहां पहुंचकर इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए। और आज हमारे संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि भी है। आज के इस अवसर पर यह विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार द्वारा ये सरकारी कार्यक्रम इस रथ के माध्यम से केंद्र की मोदी जी की सरकार की योजनाएं, उन योजनाओं का लाभ गांव में बैठे हुए गरीब से गरीब व्यक्ति तक लाभ पहुंचे, हर व्यक्ति को इन योजनाओं की जानकारी मिले और हमारा ये विकासशील देश विकसित भारत बने। यह संकल्प हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का है और इसको लेकर ये यात्रा हमारे सुंदरनगर में चमुखा पंचायत में नहीं पूरे देश में ये यात्रा निकली है। इस यात्रा के माध्यम से जहां ये लिटरेचर भी दिया जा रहा है, इस वीडियो के माध्यम से हमको हर प्रकार की जानकारी भी मिल रही है। 2014 से आप लोगों के आशीर्वाद से नरेंद्र मोदी जी को इस देश की प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व करने का मौका मिला। 2014 से पहले का भी सफर अगर आप याद करेंगे, केंद्र में यूपीए की सरकार थी। 10 वर्ष तक उस यूपीए की सरकार में क्या क्या घटित हुआ किसी से छिपा नहीं। केंद्र के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री जेल की सलाखों के पीछे चले गए। देश में बड़े बड़े घोटाले, 1,75,000 करोड़ रुपए का घोटाला इस देश में हुआ। जमीन पर घोटाले, आसमान पर घोटाले, पाताल पर घोटाले, हर जगह घोटाले करने का काम उसमें किया गया। मोदी जी आए, एक आशा की किरण, देश के लोगों को लगा कि कोई व्यक्ति आया और मोदी जी ने उसमें जनता से वायदा किया था। मोदी जी ने उसमें देश की जनता से वायदा किया था, हम सत्ता में आएंगे तो मैं वायदा करता हूं भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे और न मैं खाऊंगा न खाने दूंगा और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास हासिल करते हुए सबके विकास के लिए मैं काम करूंगा। और आज मोदी जी की सरकार का दूसरा कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, यानी एक दशक पूरा होने जा रहा है। हम बड़े गर्व के साथ कह सकते हैं कि मोदी जी के नेतृत्व की केंद्र की सरकार में कोई भ्रष्टाचार नहीं हुआ, कोई घोटाला नहीं हुआ। इसके लिए मोदी जी को बधाई देना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी स्वयं कहते थे कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं आपकी चमुखा पंचायत में, सुंदरनगर में आकर वो मात्र 15 रुपए पहुंचते हैं। 85 रुपया दिल्ली और सुंदरनगर के बीच में भ्रष्टाचार के रूप में खा लिया जाता है। दिल्ली से चलने वाला वो 100 रुपया सुंदरनगर के विकास के लिए, हिमाचल के विकास के लिए जब चलता था तो दिल्ली से चलते चलते यहां हिमाचल सुंदरनगर में पहुंचते हुए 85 रुपए बीच में गायब हो जाते थे, मात्र 15 रुपए नीचे विकास में लगते थे। ये देश के प्रधानमंत्री स्वयं कहा करते थे। इसीलिए मोदी जी जब आते उन्होंने जन धन योजना शुरू की और आजादी के 70 वर्ष बीत जाने के बाद भी 50 करोड़ लोगों के बैंक के खाते किसी ने खोले तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने खोले। उनका हम धन्यवाद करना चाहते हैं। बैंक अकाउंट खोलने के लिए हमको बार बार बैंक के चक्कर लगाना पड़ते थे। किसी की गवाही डालो जिसका बैंक अकाउंट हो, 20 प्रकार की फॉर्मेलिटी। हमसे यह भी कहा जाता था कि मिनिमम 500 रुपए, 1000 रुपए आपको जमा करवाना पड़ेगा। लेकिन जन धन योजना में हमको बैंक नहीं जाना पड़ा। बैंक के अधिकारी कर्मचारी हमारे घर आए, गांव आए, बिना पैसे के हमारा खाता खोल के, अकाउंट खोल के चले गए। इसके पीछे सोच, हमारे विरोधी मित्रों ने कहा कि बैंक के खाते खोलने से कौन सा विकास हो गया, मोदी जी ने कौन सा नया काम कर दिया। इसका पता तब चला जब मोदी जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। हर किसान के खाते में 2-2 हजार की 3 किस्तें आना शुरू हुई।
दिल्ली से मोदी जी बटन दबाते हैं, 2000 रुपया चलता है, 1 रुपया भी कम किसान के खाते में नहीं आता। ये मोदी जी की सरकार, ये मोदी जी का शासन। मनरेगा की दिहाड़ी खाते में, सब्सिडी खाते में, हमारी तनख्वाह खाते में, हमारी पेंशन खाते में। नहीं तो इसी 2000 रुपए को लेने में हमारे किसानों को बैंक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते, कई प्रकार की रिश्वत देनी पड़ती थी। लेकिन मोदी जी ने ऐसा काम कर दिया कि हमारे किसानों को कहीं पर चक्कर नहीं लगाने पड़ते। 4 महीने के बाद फोन में घंटी बज जाती है, पता लग जाता है कि 2000 रुपया हमारे खाते में आ गया। इतनी संख्या में यहां मातृशक्ति बैठी है, गांव में बैठी हुई माताएं बहनें धुएं में सुबह से शाम तक पानी गर्म करने से लेकर भोजन बनाने से लेकर चाय बनाने तक सारा दिन चूल्हे में, आंखें खराब हो जाती थी, मोती आ जाता था, सांस की बीमारियां हो जाती थी। किसी ने चिंता नहीं की। 70 वर्षों के बाद किसी ने चिंता की तो नरेंद्र मोदी जी ने की। उज्ज्वला योजना की शुरुआत करके देश के करोड़ों माताओं बहनों को मुफ्त गैस देने का काम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया। हिमाचल में जयराम जी की भाजपा की सरकार थी, गृहिणी योजना शुरू हो गई। उस गृहिणी योजना के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में कोई घर हमने नहीं छोड़ा जहां पर गैस ना हो। लेकिन परिवार बड़े होते जाते हैं, परिवार में 2 बेटे हैं, शादियां होगी तो दूसरा अलग रहना शुरू करता है, उनको भी गैस की जरूरत पड़ेगी। तो मोदी जी ने उज्ज्वला योजना में 75 लाख और गैस के कनेक्शन देने का निर्णय कर दिया है। आप लोगों से भी निवेदन कि जिसके पास आज भी गैस नहीं है, गैस एजेंसी में जाकर अपना फॉर्म भरवा कर अपनी गैस ले लें। 75 लाख और गैस के कनेक्शन दिए जाएंगे। ये योजना मोदी जी ने शुरू कर दी। और उसके साथ कोविड आया, कोरोना आया, हमारे डॉक्टर यहां बैठे हैं, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठे हैं, मैं इनका धन्यवाद करना चाहूंगा। उस कोरोना की स्थिति में, कोविड में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों की सेवा की और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस महामारी से लड़ने में हमारा देश, हमारा हिंदुस्तान कामयाब हुआ। और इस कोविड की स्थिति में हमारा कामकाज बंद हो गया, मेहनत मजदूरी बंद हो गई, दुकानदारी बंद हो गई, कोई भूखा ना सोए, ये चिंता देश के प्रधानमंत्री जी को थी। मार्च 2020 में मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना शुरू कर दी। उस योजना के माध्यम से देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन महीने का, एक व्यक्ति को, परिवार के 5 लोग तो 25 किलो राशन, 2 किलो चावल, 3 किलो गेहूं मार्च 2020 से लगातार दिया जा रहा है। और ये योजना इसी वर्ष 31 दिसंबर को खत्म होने वाली थी। अभी पिछले हफ्ते मोदी जी ने कैबिनेट की मीटिंग में फैसला ले लिया, ये 5 किलो राशन की योजना बंद नहीं होगी, अगले 5 वर्ष इसको फिर से जारी रखा जाएगा। ये मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया। अब कल्पना करो कि आज कैसी सरकार आ गई। शौचालय निर्माण को लेकर कितनी गंभीर हमारी सरकार हमारी माताओं बहनों को किस प्रकार